फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मलिक साहब को करते हैं फोन। ये भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सो रहे हैं? पर ये टाइम तो नहीं है कोई सोने का। दोबारा ट्राई करते हैं। ओफ, एक तो ये मलिक साहब भी ना हर जगह अपना फोन रख के चले जाते हैं, हद है। हेलो हेलो, मेरी मलिक साहब से बात करवाइए प्लीज। मैं जहारा बात कर रही हूँ, मानूर की अम्मी। मैं मिसेस मलिक। ओ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने मलिक साहब के नंबर पे क्यों फोन किया? आप मुझे भी फोन कर सकती थी। आई एम सो सॉरी, मेरा मकसद आपको बिल्कुल तंग करना नहीं था। असल में मैं मलिक साहब की तबीयत पूछना चाह रही थी, इसलिए फ़ोन कर रही थी। मैं बहुत बिजी हूँ। आपके बार बार फ़ोन करने से मेरा पूरा योगा डिस्टर्ब हो गया है। पहले आप ही के नंबर पे फ़ोन किया था, पर आपने उठाया नहीं, इसलिए उनके नंबर पे फ़ोन किया। ओह हाँ, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे है। खैर, कैसी तबीयत है उनकी? जाहिर है कैसी होगी उनकी तबीयत। जब एक बाप का बेटा एक फजूल सी लड़की से अपनी मर्जी से शादी कर लेगा तो ना सिर्फ वो परेशान होंगे बल्कि बीमार भी होंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप लोग खुद अपनी मर्जी से खुशी से रिश्ता लेकर आए थे हमारे घर। ये जो तुम्हारी फजूल सी लड़की से अयान ने शादी की है ना, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस से की है। हम तो जबरदस्ती शामिल हुए हैं उसमें। इस सारी सिचुएशन में हम खुशी से नहीं, मजबूरी से गुजारा कर रहे हैं। और सुनो, अगर तुमने आइंदा कॉल करना हो तो मलिक साहब के नंबर पे हरगिज़ कॉल नहीं करना। मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, समझ आई? अरे मेरी बात, किस कदर बदतमीज औरत है ये। अरे मुझे बिना वजह से इतनी बातें सुना दी। मेरी बच्ची का क्या हाल करती होगी? जब भी मैं कहूँ मानूर इतनी बुझी बुझी क्यों रहने लगी है, परेशान रहती है बच्ची बेचारी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, उसकी सारी परेशानियां खत्म करना। खुदा के लिए समीर को मुझसे मिलवा दो। मेरी माम तो तड़प रही है उसके लिए। मैं उसको गोद में लेकर प्यार करना चाहती हूँ। आयशा तो फिर भी मेरे पास आ जाती है, लेकिन मारिया तो मुझे समीर के पास भटकने भी नहीं देती है। जब भी कमरे से जाती है किसी न किसी को बिठा के जाती है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी ममता के ऊपर कुछ रहम खाओ। मारिया मुझे कमरे से बाहर ले जाने नहीं देती समीर को, मैं क्या करूं? ये कैसा जुल्म है मुझ पे कि एक छत के नीचे रहते हुए मैं उसको गोद में नहीं ले सकती, प्यार नहीं कर सकती, उसको अपने पास नहीं बुला सकती। जुल्म है मुझ पे। प्लीज मुझे समीर ला दो, प्लीज समीर ला दो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा मगर वादा नहीं करता तुमसे। रिलैक्स प्लीज। ये तुम्हारी चाय। पर मैंने तो शेक का बोला था। क्या पिछले आधे घंटे से तुम मुझे चाय के लिए बोल रहे हो? मैं चाय लेके आई हूँ तो शेक। ठीक है, मैं शेक लेके आती हूँ। पर मैंने तो चाय का बोला था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कभी चाय कभी शेक, एक ही दफा बता दो चाहिए क्या। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं फरमाइश करूँ तो बोलो जाओ, मैं लाड करूँ तो पूरा करूँ। टिपिकल मियाँ बीवी जैसी बात है। अच्छा, तो जनाब को शोखियाँ सोच रही हैं। बहुत मजा आता है ना। अब तुम देखना कैसे तंग करूंगी मैं तुम्हें। तुम कहाँ तंग करती हो? ना तुम शॉपिंग की फरमाइश करती हो, ना तुम बाहर जाने की फरमाइश करती हो, ना तुम्हें ज्वेलरी चाहिए होती है। चाहिए भी क्यों होगा? मेरे पास इन सब से कीमती हो ना तुम। और फिर मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। पर मुझे तो पसंद है, और इसी बात पे तुम जाके तैयार हो जाओ। अभी हम जाएंगे शॉपिंग पे। शॉपिंग पे? यूं अचानक?
ये मेरे प्लान ऐसे ही अचानक से बनते हैं। अब जाके फौरन तैयार हो जाओ, और हाँ डिनर भी साथ में बाहर करेंगे। अच्छा ठीक है। एक मिनट, अब वो अम्मी की रिंग भी रख लेना, तुम्हारे साइज की करवा लेंगे। ठीक है मैं रख लूँगी, लेकिन तुम अपनी मॉम को बता देना कि हम लोग लेके जा रहे हैं। अनूर वो मॉम नहीं है मेरी, और उन्हें मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। अयान ठीक है वो तुम्हारी मॉम नहीं है, लेकिन वो इस फैमिली की सरबराह तो है ना। तो ठीक है, तुम जाके बता दो। ठीक है मैं बता देती हूँ। वो ऐसा करो, तुम खुद ही बता दो। अच्छा जाते वक्त बता देंगे, जाके तैयार हो जाओ। ठीक है। एनी, मैं अभी भी तुम्हें कह रही हूँ प्लीज मान जाओ। देखो मैं तुम्हारी क्राइम पार्टनर नहीं हूँ, तुमने बिला वजह मुझे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व किया हुआ है यार। तुम चुप करो, जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। देखो अभी भी वक्त है, हम ये पैसे वापस रख देते हैं और इस प्लान को यही कैंसिल करते हैं। तुम्हें क्या इश्यू है टीना? मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ और तुम बिला वजह डरे जा रही हो, पीछे हट रही हो। एंड बाय द वे, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। एनी तुम भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने इतनी देर कर देखा ना इन्होंने। नहीं तो हम टाइम पर आए, रोज इसी टाइम पर आते नहीं। शायद क्योंकि मैं तुम लोगों को कब से इंतजार कर रही थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद लेट हो जाएंगे। खैरियत, इंतजार क्यों? एक्चुअली हारिस, मुझे कुछ कैश चाहिए था। वो मैंने और टीना ने एक घर के पास एक मार्केट है, बहुत फेमस सी मार्केट है, तो हमें वहाँ जाना था। अब टीना क्या नाम है उस मार्केट का? आई डोंट नो, यानी क्या नाम है, बट घर के पास ही है। वो जो घर के पास मार्केट है आशियाना है या तो फिर गल्फ है। हाँ, उनमें से एक ही मार्केट है। एक्चुअली पता है मेरे पास इतने ड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि उन पे मैं एम्ब्रॉयडरी करवा लूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश चलता है, वो कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कैश ले लूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कैश मुझसे क्यों मांग रही हो? मैंने तुम्हें लॉकर का कोड तो दे दिया था और ये भी कहा था कि वहाँ से निकाल सकती है और जितना चाहे निकाल सकती। हाँ दिया था हारिस, लेकिन पता है क्या हुआ, मेरे फ़ोन फॉर्मेट हो गया और सारा डेटा डिलीट हो गया, कुछ भी सेव नहीं बचा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें दोबारा भेज देता हूँ। नहीं हारिस, तुम बस मुझे पैसे लाके दे दो। वो क्या है कि अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बेडरूम में जाऊँ और फिर लॉकर खोल के पैसे निकालूँ। और अब वो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम नहीं है, अब वो महजबीन का भी बेडरूम है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप जा सकती हैं। हारिस तुम प्लीज रहने दो। अरे छोड़ो ना एनी, क्या जरूरत है तुम्हें शॉपिंग करने की? मेरा वैसे भी मूड नहीं है शॉपिंग पर जाने का। टीना, अगर तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन मुझे तो जाना है। अच्छा ठीक है, मैं ले आता। अब हारिस, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो टीना, खैरियत? वो एक्चुअली मेरा टिकट है ना, तुम प्लीज़ उसकी डेट आगे करवा दो, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीक की सीट थी और मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी ना जाऊँ, कुछ दिन और यहाँ स्टे करना चाह रही थी। ठीक है, मैं बढ़वा दूंगा। नहीं तुम अभी करो, अभी कर दो ना प्लीज़ अभी। हारिस प्लीज़ मुझे पैसे लाके दे दो, वो क्या है मार्केट बंद हो जाएगी। ओके हाँ मैं भी आती हूँ एक्सक्यूज में। करती हो है नहीं, तुम पागल तो नहीं हो? क्यों रोक रही थी हारिस को? क्या तमाशा कर रही हो? आई नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड यार।
टीना, टेल मी वन थिंग, तुम्हें हारिस चाहिए या नहीं? चाहिए। तो फिर जो हो रहा है होने दो, ट्रस्ट मी, ओके? ओके। Wake up, sleepyhead. Your lunch is ready. Samir? Samir? ये जरूर हुस्नारा का काम होगा। Wait for this time. हुस्नारा? हुस्नारा? Where the hell is she? Hosnara! Hosnara? 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 The hell is she? Hosnara? Hosnara? रास्ता भाभी, आपने हुस्नारा को देखा है कहीं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? समीर को देखा है? तुम तो बता रही थी वो कमरे में उसके लिए खाना नहीं बना कर ले गई। मैंने पूरा घर छान मारा है, लेकिन मुझे हुस्नारा और समीर कहीं नहीं मिल रहे। क्यों परेशान हो रही हो? इधर ही कहीं हो। I'm gonna call Azim. Hello, Azim. Azim, can you please come home as soon as possible? No, I can't find Sameer और हुस्नारा भी गायब है। हाँ, please, please hurry up, come back soon. Okay. तुम परेशान मत, तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। इधर ही कहीं हो। कहाँ देखकर जा सकती है ये? Azim, you're coming back, right? I'm so worried. Yeah, hurry up, please. Bye. कहाँ चली गई उसको लेकर? समझ नहीं आ रहा है, इतने पैसे गए तो गए कहाँ? कौन निकाल सकता है लॉकर से? हारिस, कितनी रकम थी? कितने पैसे गायब हुए? 20 से 25 लाख रुपए। 25 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। Yes, it's a very big amount. मैंने लिए नहीं, आप कह रहे हो आपने निकाले नहीं। एंड ऑफ कोर्स आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ सकती है? तो फिर क्या हुआ? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने निकाले पैसे? मैं चोर हूं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। तो फिर तुम क्यों इस बात को अपने ऊपर ले रही हो? मैं तो खुद परेशान हूं कि इस घर में तो कोई ऐसा नौकर भी नहीं जिसके पास पासपोर्ट हो। तो क्या पासवर्ड एनी को पता था? एक्सक्यूज मी टीना, मैं जबीन को भी पासवर्ड पता था। कहीं इसलिए तो नहीं निकाल ली अपनी बहन की शादी के लिए? ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों निकालूंगी पैसे? और अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं हारिस से मांग लूंगी। आप ये क्या बातें कर रही हैं? वैसे भी मेरे घर वालों को शादी के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं थी। आई थिंक हमें इस मसले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई हल निकाला जाए। ना ये बात खत्म हो सकती है और ना ही इसका कोई हल निकाला जा सकता है। एक अजीब सी बात है कि जिस लॉकर का पासपोर्ट सिर्फ 2 से 3 लोगों के पास है, उसमें से रकम गायब हो गई। अब हारिस लिसन, तुम्हारे पैसे मतलब मेरे पैसे,
मैं तुम्हारे पैसे ऐसे यूज करूंगी जैसे मैं खुद अपने पैसे यूज कर रही हूँ। और मैं अपने घर में क्यों चोरी करूंगी भाई? चोरी तो वो करे जिसको पैसे की जरूरत हो और जिसे मांगना पड़े। मेरे पैसे माजबीन के पैसे, और वैसे भी अगर इन्हें जरूरत पड़ती तो ये मुझसे कह देती, मैंने मना थोड़ी करता। तो इसको बताओ ना कि 20-25 लाख के लिए तुम इसे मना नहीं करोगे। अरे आप मुस्तकिल ऐसे क्यों बोल रही हैं जैसे मैं चोर हूं और मैंने चोरी की है? मैं क्यों करूंगी चोरी? तो फिर किसने लिए पैसे? जाने वाली चीज थी, चली गई। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम बड़े घर में शादी इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हारी नजर उनके पैसों पे होती है, और फिर सारा पैसा लूट के भाग जाती हो। अगर आपने एक लफ्ज और कहा ना तो मैं आपको आप ही की जबान में जवाब दूंगी, और वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लो, क्या फायदा हुआ इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने का? यानी तुम बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन थी ना। फायदा हुआ नहीं, लेकिन फायदा जरूर होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बस नहीं आ रहा, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे अजीम? बेटा ड्राइव कर रहा होगा ना, और जो तुम इस तरह से बार बार फोन करोगी तो वो टेंशन में आ गया कहीं गाड़ी लगा ना जाए। वैसे अम्मा भी कितना बुरा किया ना उस अनारा ने। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो उसने बेचारी मारिया के साथ की है। अरे कहीं मोहल्ले में घुमाने ले गई होगी, हो सकता है किसी दुकान पर रुक गई हो कोई चीज दिलाने के लिए। आधा घंटा गुजर गया है अम्मा भी, उसका फोन भी बंद है। वो समीर को लेके भाग गई है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? वो भाग गई है समीर को लेके। भगवान के रास्ते मेरे भालिया बेटा अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। कोई भाग कर नहीं गया है, अभी आ जाएगी वो भी। और अभी अजीम आता है ना तो वो सब ढूंढ लेगा, बता देगा। देखना मारिया यहीं कहीं मोहल्ले में बैठी होगी किसी के पास। बस बस बेटा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे उसने ना मोहल्ले में इतना किसी के साथ बनाकर रखी हुई नहीं है कि उसे कोई 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त करे। पता नहीं कहाँ चली गई है बच्चे को लेकर। खुदा के लिए तुम तो अपनी जुबान बंद रखो और जाओ जाके पानी लेकर आओ मारिया के लिए। देखो क्या हाल हो रहा है बेचारी का। बस बेटा बस। जल्दी लाओ पानी, अभी आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। बात तो की है मैंने वकील साहब से कि उनका जो सेटअप है यहाँ कराची वाला वो हमारे हवाले कर दें, हम थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे उनको। साबिर वो क्या हो गया, क्या हो गया? आप क्यों रही हो, क्या बात है? वो हुसैन आरा और समीर दोनों घर से गायब है। क्या नहीं घर में ही होंगे, यहीं कहीं होंगे? क्या हुआ है? बेटा पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। अरे क्या मतलब है कहीं नहीं है? वो हुसैन आरा समीर को लेकर भाग गई है। क्या? हाँ। बच्चे खुद को संभालो प्लीज। मुझे बस मेरा समीर चाहिए। आई डोंट केयर। आप जाके पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते हैं? अरे बेटा ये घर का मामला है, पुलिस जाने से रुसवाई होगी ना, लोग क्या कहेंगे? आई डोंट बिलीव दिस। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वो मेरा बच्चा लेकर भाग गई है, किडनैप कर लिया उसने मेरे बच्चे को। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? अजीम फॉर गॉड सेक डू समथिंग। या तो मैं खुद मर जाऊंगी या उसको मार दूंगी।
मारिया बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जरा संभालो खुद को। मारिया, पानी पी ले। Where is my son? Tell me, where is my son? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? Where is हुस्नारा? Tell me. मारिया, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अजीम, मुझे वाकई नहीं पता हुस्नारा कहाँ है। जारा बेटा, तुम तो जाओ यहाँ से। आप लोग सब मिले हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अजीम, they know everything, ये लोग सब मिले हुए हैं। अजीम बेटा, इसे कमरे में ले जाओ। जी अब्बा, चलो कमरे में चलो। I am not going anywhere. आप मेरे साथ अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चले, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मारिया बेटा, ये ठीक नहीं है। जी, आप चले मेरे साथ। अरे पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम रुको यहाँ पे। तुम्हारे जाना ठीक नहीं है ना वहाँ पे? मगर क्यों? मैंने कह दिया ना मैं जा रहा हूँ। अभी प्लीज संभाले इसे। तुम जाओ बेटा। माजफीन, आप रो रहे हो? सो नहीं तो और क्या करूं मैं? इधर देखो भाई, आपको पता है ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी इज्जत और मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। और हम इंसानों के बारे में क्या? आपने देखा नहीं आपकी बहन ने मुझ पर किस तरह इल्जाम लगाया? मैं क्यों चोरी करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? हालांकि मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। प्लीज प्लीज यार, चोरी का लफ्ज बार बार आप यूज ना करें। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मैं अच्छी तरीके से आपकी फैमिली को जानता हूं, इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। जो भी सिचुएशन बनी वो ठीक नहीं था, मुझे पता है आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दें, रियली वेरी सॉरी, प्लीज। मुझे माफ कर दो। समीर माय बेबी, पता नहीं कहाँ होगा, भूखा है, उसने कुछ खाया भी नहीं। पता कहाँ ले गए उसे? वो तो इतना छोटा सा है, अभी बोल भी नहीं सकता। Why him? कहाँ लेकर गई होगी उसे? I can't believe it. हुस्नारा इतनी जालिम निकलेगी कि मेरा बच्चा छीन कर ले जाएगी। Why would she do that? I will kill her. एक बार मुझे मिल जाए ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। मारिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ, संभालो खुद को। अगर इसी तरह रोती रहोगी ना तो सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। किसी बात से उसका बच्चा छीन लिया जाए,
तो पर क्या बाकी रह जाएगा? क्या सोच, क्या समझ? बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ये हरकत कर रही है। और अगर नहीं आई तो हाँ, क्या करूंगी मैं? अजीम पे उसका बस नहीं चला तो समीर, my little baby। चलो प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। देखो, आप सिर्फ ये सोचो कि सुनारा को कैसे तलाश करना है, किस तरह अपने बच्चे को वापस लेकर आना है। संभालो खुद को। बहुत गलत किया है वो सुनारा ने, तो सोच की जबान पे ताले लग चुकी। कैसे और किस किस को क्या क्या वजाहत दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो जरा मेरा तो सोचो, पूरे खानदान के सामने कितना शर्मिंदा हूं मैं। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। उसकी शादी करवा दी, सबसे उसके लिए लड़ता था, अभी भी लड़ता हूं, लेकिन उसने ऐसा करते हुए मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि मैं लोगों के सामने क्या सफाई दूंगा। हद कर दी। सही कहते सब लोग, ज्यादा देर नहीं लगती उसके दिमाग को पलटने में, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। सनारा की इस बेवकूफी की वजह से मारिया की हालत बिगड़ती जा रही है। बेचारी अभी तो घूमने से बाहर ही आई थी कि सनारा ने इतना बड़ा सदमा उसे फिर से दे दिया। सनारा ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी जान लेने की, उसे मारने की। जाहिर सी बात है, वो भी एक माँ है, अपने बच्चे की जुदाई कैसे झेल सकती है। बेचारी ने बस एक ही रट लगा रखा है, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो। खुदा की कसम, मैं तो उसके सामने नजरें भी नहीं उठा सकता। शमीम, फिर भी कुछ तो सोचे ना, कोई तो हल निकलेगा। मेरा एक दोस्त है जिसका साला पुलिस में काम करता है। मैंने उससे गुजारिश की है कि किसी न किसी तरह अगर उस सनारा का फोन ट्रेस हो सकता है ना, मतलब लोकेशन के थ्रू, तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। अब देखो, कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो तभी मुमकिन हो सकता है ना जब हुसन आरा का नंबर खुला हो। उसने तो अपना मोबाइल ही ऑफ किया हुआ है। खुद मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर। मारिया, अल्लाह पे भरोसा रखो, हम सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब तो लगता है जैसे आंसू भी थक गए। कोई दिलासा, कोई हौसला आके तुमको नहीं समझ सकता। आप प्लीज मुझे मेरा समीर ला दें। कुछ भी करें से, बट प्लीज Please bring my baby back. Relax. अच्छा करेगा। उफ, किचन का क्या हाल करके गई है। कोई काम उसने पूरा नहीं किया, जबकि मैंने उसे कहा था कि सारा काम खत्म करके जाना अपनी माँ के घर। खाना भी नहीं बनाया। आने दो जरा इसको, तो मैं इसकी और तो फिर मैं इसकी खबर लेती हूँ। माँ नूर की बच्ची, क्या फायदा हुआ राहत को छुट्टी देने का। हेलो, हाँ राहत, सुनो, तुम एक हफ्ते की छुट्टी पे रहो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारे घर पे काम करने की। हाँ, एक हफ्ते की तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ मैं, और इसके पैसे भी काटूंगी मैं। चल। घर के बाकी मरता है जी, वो सब बाहर गए हुए हैं बच्चे को ढूंढने। लेकिन साहब, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए। देखिए ना, घर में खवातीन हैं, बच्चे हैं, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे। बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, यूनिफॉर्म में पुलिस वाले खड़े हैं, इस तरह तो हमारी बदनामी होगी ना। रिपोर्ट आपके घर से आपके साहबजादे लिखवाने आए थे, और बच्चा भी तो इसी घर से गायब हुआ है ना। जब बच्चा इस घर से गायब हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन भी घर वालों की होगी ना।
और अगर पुलिस आपके घर आ गई तो इसमें बदनामी कैसी? कमाल है साहब, यानी बच्चा भी हमारा ही गुम हुआ है और तफ्तीश भी हमसे ही होगी। अम्मा भी वो एक्सक्यूज मी, आप इधर आइए, इधर आइए आप। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो चाहे मर्जी कसम ले ले, मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। रास्ता बेटा, इतनी घबराई नहीं क्यों हो तुम? वो अम्मा भी इस तरह कभी किसी पुलिस वाले को घर में देखा नहीं ना, तो डर सा लग रहा है। आप है बच्चे की माँ जो गुम हुआ है? जी नहीं, मैं नहीं हूँ। तो क्या आप? मैं तो दादी हूँ। तो तुम हो बच्चे की माँ? नहीं, बच्चे की माँ तो ऊपर है कमरे में, मारिया है उसका नाम। जाइए बच्चे की माँ को बुला के लाइए। जी जाइए। मारिया, वो पुलिस आई है। पुलिस आई? उन्होंने कुछ कहा कि मेरा समीर को कुछ पता चला? ये तो पता नहीं, वो बस तुमसे मिलना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। मगर सुनो प्लीज, जो भी कहना जरा संभल कर कहना, क्योंकि तुम्हारा बयान ना उसनारा को जेल भी करवा सकता है। कोई ऐसी बात मत करना जिससे सुनारा मुजरिम लगे। कुछ भी है तो हमारे घर की ही औरत ना। आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं? हुस्नारा ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। तो सबसे पहले आप बताइए, जब बच्चा गायब हुआ तो आप उस वक्त कहां थे? आपको पता था जो लड़की बच्चा लेके गई है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दें। आप जरा आराम से बात करें। ये जवाब देंगी तो बात करूंगा ना। जुबैदा, जवाब दो ना, क्या पूछ रहे हैं ये? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया। वालेकुम सलाम। तो आप है बच्चे की माँ? जी। बीबी, आपको पता था उस औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो आपने बच्चा क्यों दिया उसे? What are you talking about? या तो मैं अजीब जबान यूज कर रहा हूँ या फिर इस घर के सब लोग बेरे हैं। अम्मा जी जवाब नहीं दे रही, और अब वो औरत जो बच्चा लेके गायब हो गई, हुस्नारा, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको बच्चा दिया क्यों? और घर की बाकी औरतें क्या कर रही थी? इतनी सारी औरतें घर में, क्या उसको संभाल नहीं सकती थी? नो, वेट अ मिनट। ये बात आपसे किसने कही कि बच्चा गुम हुआ है और किडनैप नहीं हुआ, और ये कि वो हुस्नारा मेंटली स्टेबल नहीं है? आपके शौहर ने रिपोर्ट में ये लिखवाया है। नो, ये रिपोर्ट झूठी है। ये सब गलत लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ट्रू। वो मेरा बच्चा गुम नहीं हुआ है, उसको हुस्नारा किडनैप करके ले गई है, और हुस्नारा बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट शी इज अ वेरी क्लेवर वुमन। मैं समझ सकता हूँ आपके शौहर की वो दूसरी बीवी, इसलिए आप ये कह रही हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये इनसे सबसे पूछ लीजिए, इनको सब मालूम है। इन सब से मालूम कर लिया मैंने। ये सब कह रहे हैं कि ज़हनी तौर पर वो बीमार थी, वो बच्चे के साथ खेलते हुए घर से निकली और रास्ता भूल गई, और अब बच्चा और हुस्नारा दोनों गुमशुदा हैं, और ये गुमशुदगी की रिपोर्ट है। नहीं, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। रास्ता भाभी, आप इन्हें बताएं ना सब सच क्या है। जी आप बताएं, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी जब मारिया ने आकर बताया कि दोनों गायब हैं। आप बताएं, हुस्नारा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक था या नहीं? मैंने कहा सच सच बताओ। वो जो रिपोर्ट में लिखा है वो सच है। My God, I don't believe this. आप सब जाएं, कि उनसे अकेले में बात करनी है। देखिए, अभी घर में मर्द नहीं है, वो जब आएंगे तब आप तशरीफ लाइएगा। और हाँ, ये बात बताइए कि आखिर आप इनसे अकेले में क्या पूछना चाहते हैं? देखें, इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ और सवाल मैं करूँगा, आप नहीं। आई समझ? और प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए आप। आइए।
हाँ तो मैडम, तो आप बताइए आपको कब पता चला कि आपका बच्चा गायब है घर से? मेरा बच्चा कमरे में सो रहा था, मैंने सोचा मैं इतनी देर में उसके लिए लंच बना लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए अकेला कमरे में छोड़कर नीचे किचन में गई उसका लंच बनाने के लिए। उसके बाद जब मैं ऊपर गई तो वो गायब था। इतनी देर में हुस्न आरा उसको फरार करके ले गई थी। प्लीज बिलीव मी, वो इतना छोटा सा तो बोल भी नहीं सकता अभी। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। राशिदा, बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? सुन के तो आऊं कि बाहर क्या बातें हो रही है। आप अजीम को फोन तो करें, पूछे कब आएगा, उसे बताएं कि यहाँ पुलिस आई खड़ी है। शमीम भी अपना फोन घर पर ही भूल गए, वो तो फोन नहीं किया जा सकता, जल्दी जल्दी में ऐसे ही चले गए। हाँ, और अजीम को मैं मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा। चल मैं फिर साबिर को कॉल करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक पागल हूं इस घर में, जो ये समझती है कि इस घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे हमदर्द हैं, मुझसे सिंसियर हैं, मगर नहीं, यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है। बड़े से लेके छोटा तक सब झूठ। Shame on you all.